आज मैंने यूपीपीसीएस 2012 का पीवाईक्यू सॉल्व किया था और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद मैंने उसके मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं और इस नोट्स को पढ़ने के बाद अब जो है मुझे अलग से डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं फिर से पीवाईक्यू सॉल्व करूं, क्योंकि रिवीजन करने के लिए बहुत कम टाइम होता है हमारे पास और उस रिवीजन टाइम में जितने शॉर्ट नोट्स हों उतने ही अच्छा होता है। और मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर सेकंड मुगल शासक था जिसका टाइम पीरियड था 1806 से 1837। इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था। ब्रिटेन में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है 27 सितंबर 1833 को। ब्रिस्टल इंग्लैंड नामक जगह पे इनकी डेथ हो गई होती है। फिर 1805 इनके राजा राम मोहन द्वारा किए गए अलग अलग काम जो हैं जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते रहते हैं। 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने अलग अलग पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी। सबसे पहली पत्रिका इनकी थी संवाद कौमुदी, जिसको इन्होंने बंगाली भाषा में लिखा था। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा हुआ है। बंगदूत इन्होंने फारसी, बांग्ला और हिंदी तीनों भाषाओं में लिखी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बार बार पूछा जाता रहता है, काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है पीसीएस में भी और यूपी ट्रिपल एससी के भी वनडे एग्जाम्स में भी इसको रिपीट करते हैं। बंगदूत फारसी, बांग्ला और हिंदी। लेखक कौन है इसके? संपादक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था समाचार पत्र और उनकी भाषाएं। ये मैं द फॉलोइंग करके आया था। तो भारत मित्र की लैंग्वेज थी हिंदी। राष्ट्रमत मराठी लैंग्वेज में था। प्रजामित्र गुजराती भाषा में है और नायक की लैंग्वेज थी बंगाली। और ऐसे ही जो अलग अलग राइटर के क्वेश्चन, अलग अलग पत्र के संपादक के बारे में पूछा जाता है वो उसके भी मैंने नोट्स बना लिए हैं ताकि अलग से मुझे अभी ना पढ़ना पड़े। ये है सरस्वती, जिसके संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद। कवि वचन सुधा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे पंडित बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं और प्रताप नाम की जो पत्रिका है उसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। प्रभा के संपादक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ था। इसे जेम्स अगस्टिकी ने प्रकाशित किया था और ये इंडिया का पहला समाचार पत्र था। इंडिया गजट का प्रकाशन हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था और ईस्ट इंडियन का भी प्रकाशन हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट पे देखिए, मैंने ये भी कल इसी 2012 का ही क्वेश्चन है। 1937 में चुनाव में यूपी में गठित मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। 1937 के चुनाव में 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत को ही उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। बम्बई में बहुमत से थोड़ा सा कम वोट मिला था कांग्रेस को उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं द फॉलोइंग में आया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। होम रूल आंदोलन 1916 में लखनऊ सेशन के टाइम पे हुआ है और असहयोग आंदोलन 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसमें महिलाओं ने भाग लिया था और जो स्वदेशी आंदोलन है ये किसान और मुसलमान इस आंदोलन से अप्रभावित रहे थे। ठीक है, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? स्वराज पार्टी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल हुए थे। ठीक है, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल हुए जो कि स्वराज पार्टी के सदस्य थे। स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हुई थी 1923 को। अध्यक्ष थे चितरंजन दास, सचिव थे मोतीलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष और उसके अधिवेशन से रिलेटेड था। कांग्रेस के अध्यक्ष और उसके अधिवेशन में सबसे पहले देखिए डॉक्टर M.A. अंसारी के लिए पूछा था, तो ये मद्रास स्टेशन के थे। मद्रास स्टेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, 1927 में हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे 1951 में। सरोजिनी नायडू कानपुर से अध्यक्षता रखी थी इन्होंने 1925। और हाँ, ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस सेशन में पहले अध्यक्ष का रोल प्ले किया था। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939, ये 2 बार रह चुके थे अध्यक्ष। और ऐसे में कुछ इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष और उसका ईयर मैंने नोट डाउन किया है। फर्स्ट अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और सेशन हेल्ड हुआ था बॉम्बे में 1885 ईयर में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी सेकंड थे। सेकंड सेशन हुआ था कलकत्ता में 1886 में। तीसरा कांग्रेस सेशन हुआ था कहाँ पे? मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी
इसके अध्यक्ष थे, जो कि फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, 1887 में हुआ था। चौथा जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे और ये प्रयागराज में सेशन हुआ था 1888 में। लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था इसी सेशन में, प्रयागराज में। तो ऐसे ही मैंने अपने नोट्स रेडी कर लिए हैं और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं और ये नोट्स बनाने के बाद अच्छे से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम नोट्स बना के नहीं पढ़ेंगे और बार बार हम पीवाईक्यू की बुक से रीडिंग करने जाएंगे तो वहाँ से रिवीजन करने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मटेरियल मिलते हैं। तो हमें जो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, रिपीटेड चीज़ों को अपने दिमाग में सेट रखने के लिए ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने तो इस तरीके से अपने नोट्स रेडी कर लिए हैं और आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।